जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे मित्र देवेंद्र जी। ये एमएससी केमिस्ट्री के 4th सेमेस्टर के छात्र हैं। जो भी लोग लखनऊ विश्वविद्यालय में एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग पूरा वीडियो देखेंगे, उनको पूरी जानकारी मिलेगी। कितनी सीटें हैं, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, क्या सवाल आते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस में, और क्या आप पढ़ के आएंगे उससे आपका एंट्रेंस निकल जाएगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने चाहिए। पूरी जानकारी A to Z आपको देवेंद्र जी बताएंगे। देवेंद्र जी। हाँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चंस एक्सरसाइज के बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की, जो पीजी के लिए होती हैं, डीयू के लिए है, बीएचयू के लिए है, उन्हीं पैटर्न पे ही एलयू का भी पेपर आता है। बस डिफरेंस होता है उसका जो लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उन्हीं पैटर्न पे सबसे पहले तो वो हमको सॉल्व करने हैं और क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में जितना सिलेबस पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा कुछ एडिशनल नहीं पढ़ना, सिर्फ उन्हीं में से कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो भी मैं बता दूंगा उससे रिलेटेड पढ़ना रहता है। वो टॉपिक्स अगर आपने देख लिए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, पॉइंट है, वो रिपीट होते हैं। अगर वो 10-15 क्वेश्चन ऐसे हो उनमें से एक तो रिपीट ही हो जाते हैं, श्योर है। और जैसे कि थर्ड ईयर का है उसमें से थोड़ा कुछ ज़्यादा रोल है, थर्ड ईयर का स्पेशली कुछ ज़्यादा रोल है। उसके बाद जैसे हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों के अलग अलग है। और उनमें से भी पर्टिकुलर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे स्पेशली कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गई, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो गई थोड़ी बहुत। इनसे क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं और वो भी सिंपल वे में आते हैं। सिर्फ अगर उसका बेसिक नॉलेज है तो बच्चा स्कोर कर जाएगा। जब हम लोगों ने दिया था तो उस समय निगेटिव मार्किंग थी, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, 3 आवर का टाइम था। बट अब जो है, जो नई नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो निगेटिव मार्किंग भी हटा दी गई है और जो वो है और सारी चीज़ें सेम है। तो अब तो बच्चों के लिए और भी वो है कि फ्रीली कोई भी टिक लगा सकते हैं, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग हो जाएगा, ठीक है। और जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का स्पेशली मेरे अकॉर्डिंग तो मोर देन सफिशिएंट गवर्नमेंट सीटें हैं, 90 सीट्स हैं एक बार के लिए। जो गवर्नमेंट सीट है लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो 90 सीट्स हैं। उसके बाद जो 30 सीट्स और है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, जो कि सेल्फ फाइनेंस है। जो 90 सीट्स हमारी हैं गवर्नमेंट सीट है, उसकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो नेग्लेजिबल है बिल्कुल। एक सेमेस्टर की फीस अप्रॉक्स 8000 रुपीज़ पड़ती है, जो कि आपकी 4 सेमेस्टर मिला के 32,000 रुपीज़ 2 ईयर्स की हो गई, पूरी कंप्लीट एमएससी। वहीं पे आपकी सेल्फ फाइनेंस में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की जो है उसकी अप्रॉक्स एक सेमेस्टर की फीस 28,000 to 30,000 है, या अप्रॉक्स 30,000 मान ले तो उसके अकॉर्डिंग 1,20,000 की पूरा 2 साल का एमएससी है। उसमें 30 कंप्लीट सीट है एलयू में, वो पूरी की पूरी सेल्फ फाइनेंस, और उसमें एक भी कोई रेगुलर सीट्स नहीं। और जो प्योर कोर्स है उसमें एक भी कोई सेल्फ फाइनेंस सीट नहीं, सबकी सब रेगुलर है, जो कि 90 है, मोर देन सफिशिएंट है। तो जो कि हमारे जितने भी छोटे भाई बहन सब देख रहे हैं तो उनके लिए यही मैं सजेस्ट करूँगा कि जो बीएससी के सिंपल अपने ही नोट्स बनाए उन्हीं को रिवाइज कर लीजिए। और जैसे फिर अभी इनऑर्गेनिक का बताया तो फिजिकल में आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है, तो उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया और आपके रेट निकालने का, हाफ लाइफ निकालने का, ये क्वेश्चन श्योर आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आपको सिंपली हाफ टाइम दे दिया होगा और उससे आपको उसका हाफ लाइफ निकालना होगा या उसका पूरा कंप्लीट रिएक्शन का पूछना होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इससे रिलेटेड केमिकल काइनेटिक्स से, फिजिकल केमिस्ट्री से अच्छे खासे आते हैं। और कुछ जो कि कम पढ़ के, अब जो बच्चे जैसे अब एंट्रेंस नज़दीक आने वाला उनके लिए स्पेशली मैं बताऊंगा कि क्या है कि अब ये सारे चैप्टर वो चैप्टर्स हैं जो भी मैंने पहले बताया, और ये जिनमें टाइम टेकन है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज से अगर पढ़ेंगे और थोड़ा टाइम में सोचेंगे तो हो जाएगा, तो वो नहीं होंगे। जनरल बेसिक फार्मूले देख ले, ये जरूर है फिजिकल केमिस्ट्री के, कम से कम कुछ ऐसे नोट्स टाइप का बना ले जो गूगल भी कर लेंगे तो एक पर्टिकुलर चैप्टर का एक रफली फार्मूले मिल जाता है। तो फार्मूले से क्या होगा, एलयू के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन घुमा के नहीं आता है, एग्जैक्टली आपका टू द पॉइंट आता है। बिल्कुल क्वेश्चन दिया होता है, बहुत एक ही दो क्वेश्चन इधर उधर घुमा के देते हैं, जनरल है। बट आपका जो अगर स्कोरिंग मार्क्स करना है, टाइम कम बचा है, तो कुछ ऐसे हैं। ऑर्गेनिक में भी ऐसे कुछ चैप्टर हैं और इनऑर्गेनिक में भी ऐसे चैप्टर हैं और फिजिकल में भी कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको हम लोग, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कुछ लोगों को अगर टफ है तो उसमें से जैसे आपका कोलाइडल पार्टिकल हो गया, डाइज हो गया, कार्बोहाइड्रेट या बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कहते हैं। तो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जिनमें की लिमिटेड टाइम
टाइम और बच्चा बहुत ईजी से, क्योंकि ये हाई स्कूल 9, 10, 11 से ही पढ़ता आ रहा है कंटिन्यूस कि शुगर क्या होती है, ग्लूकोज क्या, हेक्सोज, और इसी का स्ट्रक्चर आता है। तो इनसे 1-2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये बेसिक्स वो उन लोगों के लिए जो बहुत ही कम टाइम में अच्छे से थोड़ा अपना कवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए। और ये हो गया ऑर्गेनिक के लिए। फिजिकल में आपका कोलाइडल पार्टिकल हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का थोड़ा नस्ट इक्वेशन जैसे एक हो गई। नस्ट इक्वेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है, श्योर है वो क्वेश्चन आता ही है। जब आप अगर प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उठा के वो लगभग हर बार पूछा गया, ठीक है। और कोलाइडल पार्टिकल का हो गया। और अगर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर फिजिकल का है, जैसे सोल्यूशन है, सोल्यूशन से भी क्वेश्चन 1-2 पक्का ही आने हैं। और कठिन चैप्टर जैसे क्वांटम से भी क्वेश्चन आते हैं। बट अगर क्वांटम जो बच्चा अभी तक नहीं पढ़ा है, जो कुछ अभी तैयारी में, अगर वो अब इस एंट्रेंस के लिए पढ़ेगा तो वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर नहीं पढ़े हैं आप तो उसको नहीं टच करें, जनरल अदर टॉपिक्स पे फोकस कर ले जो कि इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जितना भी और अपॉर्चुनिटी अगर आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी में है, और बुक्स के लिए जैसे है आपका, अगर एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो जनरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बेसिक्स बुक आप जो अभी तक पढ़ रहे हैं उन्हीं को पढ़ लीजिए, नई बुक्स नहीं। लेकिन अगर आप जब पीजी में आएंगे, उसके लिए मैं विकास भाई से नया वीडियो बनवाऊंगा, तो मैं आपको उसके लिए भी गाइड कर दूंगा कि आपको एमएससी में कौन सी एंट्रेंस पढ़ने के लिए कौन सी बुक्स बेटर रहेंगी, तो वो मैं बता दूंगा। और यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में अभी मेरा खुद का है, 6 जून को हमारे डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आ रही प्लेसमेंट के लिए। पूरे लखनऊ यूनिवर्सिटी में बहुत कम ही डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं। वैसे सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज में तो ज़्यादातर में आते हैं, बट जो रेगुलर सीट्स वाले उनमें कम में आते हैं। बट केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में रेगुलर पिछले 1-2 बैचेस में नहीं हो पाया क्योंकि कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गई। बट 6 जून 2022 में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आने जा रही है, जिसमें मैं खुद पार्टिसिपेट करूंगा। और उसमें बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कैंपस से ही प्लेसमेंट लेने का। फ्रेशर्स को एमएससी के ड्यूरिंग, मतलब मैं एग्ज़ाम भी नहीं दिया हूँ 4th सेमेस्टर का, और मेरा प्लेसमेंट हो चुका होगा और मेरा सिलेक्शन हो गया होगा। अगर मैं जाना चाहूँ, और बाय द वे हुआ जो, अगर तो मैं वो बता रहा हूँ, तो आपका 4th सेमेस्टर से डिसाइड हो जाता है आपको कहाँ जाना है, नहीं जाना है। तो ये एक अच्छा है। दूसरी बात है लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड की, यहाँ का अदर, अभी देखिए, अभी आप सबको पता होगा कि लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो रैंक आई है तो यूपी में 4th नंबर पे आई है। मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी इसने पीछे छोड़ दिया है, 5वें नंबर पे जो है, जो कि इतनी फेमस है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं 4th नंबर पे आ गई ऑल ओवर यूपी में, और ऑल ओवर इंडिया में इसकी 29 रैंक है। तो यही मैं कहना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ योर लक फॉर ऑल स्टूडेंट। और जो भी है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, एक सवाल और है कि 100 सवाल आएंगे, 100 में से कितने वो हल कर लें, कितने उनके सही जाएं कि उनका लखनऊ विश्वविद्यालय में एंट्रेंस हो जाएगा, उनको ऐसा लगे? कितने सवाल? अगर क्वेश्चन सही की बात देखा जाए तो जब निगेटिव मार्किंग होती है तो 50% के अप्रॉक्स ही कट ऑफ का सीन होता है। अगर उतने भी अगर आप आ रहे हैं तो फिर सही माना जाता है कि अगर 50 भी आ रहे हैं तो वो आप क्वालिफाई मान लिए जाएंगे। बट यहाँ पे थोड़ा सा फैक्टर दूसरा है कि क्योंकि निगेटिव मार्किंग हटी है, तो ये ऑफकोर्स है कि आपका जो क्वालिफाइंग रैंक है, क्वालिफाइंग कट ऑफ जाएगी, वो मोर देन कुछ ना कुछ पिछले वाले से ज़्यादा जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने तो बच्चे वो भी अटेम्प्ट करेंगे। तो इसमें मेरे अकॉर्डिंग जो है मिनिमम 65 के आसपास या उसके अबव आएगा, तो फिर सिलेक्शन के चांसेस है। बट अगर 70 के अबव है तो मान के चलिए उसका श्योर है सिलेक्शन में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड और कोई डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम देवेंद्र जी से पूछ के आपको ज़रूर कमेंट कर रिप्लाई करेंगे। बहुत बहुत